बहुत अच्छे बने हैं, बहुत क्रिस्पी बने हैं, ऊपर से क्रिस्पी अंदर से सॉफ्ट बने हैं। आप इन्हें केचप के साथ, चिली सॉस के साथ, चाय के साथ भी आप इन्हें खा सकते हैं, मेहमानों को सर्व कर सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं सैफ और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल कोई भी पका सकता है। तो व्यूवर्स, आज मैं लेकर आई हूँ बहुत ही झटपट बनने वाली, बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स हैं और बहुत ही टेस्टी रेसिपी, पोटैटो बाइट्स। आप पोटैटो बाइट्स मेहमानों को भी सर्व कर सकते हैं, अपने बच्चों को लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं। आप अपने घरों में खुद भी खा सकते हैं, चाय के साथ, केचप के साथ। तो पोटैटो बाइट्स बनाने के लिए यहाँ पे मैंने लिए हैं 2 आलू, इनको मैंने बॉईल कर लिया है, हरा धनिया, चावलों का आटा, कॉर्नफ्लोर, लहसुन, आधा चम्मच मैंने लिया है काली मिर्च का, आधा चम्मच मैंने लिया है चाट मसाला, आधा चम्मच मैंने लिया है जीरा पाउडर, कुटी हुई लाल मिर्च मैंने ली है तकरीबन 1 चम्मच, चुटकी भर मैंने हल्दी ली है और आधा चम्मच मैंने नमक लिया है। क्योंकि नमक इसलिए मैंने कम लिया है क्योंकि आलू को बॉईल करते हुए भी मैंने इसमें नमक ऐड कर लिया था, और हरा धनिया। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे जी, सबसे पहले हम आलू को मैश कर लेंगे। इतना मैश करना है कि आलूओं के अंदर बिल्कुल भी गुठली ना रहे। तो देखिए व्यूअर्स, आलू को मैंने अच्छी तरह मैश कर लिया है, इसमें कोई भी गुठली नहीं है, बिल्कुल ये बारीक हो गया है। तो इन्हें हम साइड पे कर देते हैं और अब हम चलते हैं बाकी नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ। नेक्स्ट प्रोसेस में यहाँ पे मैंने पैन में ले लिया है 1 चम्मच ऑयल का। ऑयल को हम गर्म कर लेंगे। ऑयल हमारा गर्म हो चुका है, इसमें डाल दूँगी लहसुन को मैंने छोटे छोटे चॉप कर लिया है। लहसुन को हमने ब्राउन नहीं करना, बिल्कुल हल्का सा इसे हमने सौटे करना है। तकरीबन 1 मिनट तक। तो चलिए जी, 1 मिनट हो चुका है लहसुन को भूनते हुए। अब इसमें मैं डाल दूँगी ये कुटी हुई मिर्च, हल्दी और नमक। बस इसे हम थोड़ा सा हिलाएंगे, मिक्स करेंगे और इसमें पानी डाल देंगे। तो पानी भी आपने सिर्फ 1 कप डालना है और या अपने ज़रूरत के मुताबिक जितने आप बाइट्स बना रहे हैं आपने उतना डालना है। तो मैं यहाँ पे डालूँगी 1 कप यानी आधा गिलास। तो आधा गिलास मैंने पानी का डाल दिया है और अब हम इस पानी को बॉयल आने देंगे। तो देखिए जी, पानी को बॉयल आ चुका है, फ्लेम मैंने बिल्कुल लो की हुई है। अब हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच, हम इसमें 4 चम्मच चावल का आटा डालेंगे, लेकिन हम इन्हें एकदम सारा नहीं डाल देना, 1 चम्मच करते डालते जाएंगे और साथ साथ हिलाते जाएंगे ताकि चावल की गुठलियाँ ना बने। इस तरह करके मैं सारा 4 चम्मच डाल दूंगी और इसे मिक्स करती जाऊंगी। देखिए जी, यहाँ पे मैंने 4 चम्मच ऐड कर दी हैं। अभी मैंने अच्छी तरह मिक्स कर लूँगी और तकरीबन 2 मिनट तक मैं इन्हें पका लूँगी ताकि चावल का जो कच्चापन हो वो ख़त्म हो जाए। अगर आप समझते हैं कि आपका बैटर थोड़ा नरम है तो आप इसमें थोड़ा सा और भी चावल का आटा ऐड कर सकते हैं। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कितने बाइट्स बनाना चाहते हैं। तो मैं तकरीबन 2 मिनट तक इसमें से ऐसी भूनूँगी। तो देखिए जी, यहाँ पे ये 2 मिनट तक मैंने इनको चावल के आटे को अच्छी तरह पका लिया है। फ्लेम मैं ऑफ कर देती हूँ और इसे मैं बाउल में निकाल देती हूँ। देखिए जी, ये मैंने बैटर बाउल में निकाल लिया है। इसे मैं तकरीबन 2-3 मिनट के लिए रखूँगी ताकि ये थोड़ा ठंडा हो जाए। अगर आपको जल्दी है तो आप इसे गर्म भी बना सकते हैं, लेकिन ठंडा कर ले तो ज़्यादा बेहतर है। तो इसे मैं तकरीबन 2 मिनट के लिए छोड़ दूँगी ताकि इसमें से हीट खत्म हो जाए। तो चलिए जी, तकरीबन 2 मिनट हो चुके हैं, बैटर हमारा नॉर्मल ठंडा हो चुका है, नीम गर्म है अभी। तो अब इसमें हम डाल देंगे आलू, जो आलू हमने मैश करके रखे थे, ये सारे आलू हम इसमें डाल देंगे। तो आलू हम इसमें अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। साथ ही मैं डाल दूंगी धनिया, 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर के, ये काली मिर्च, चाट मसाला और जीरा पाउडर। सारे बैटर को हम अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। तो देखिए जी, बैटर हमारा अच्छी तरह मिक्स हो चुका है। इस हम बाउल में से बाहर निकाल लेंगे और इस शेड पे अच्छी तरह इसे मसल लेंगे। हाथों पे थोड़ा सा और लगा लें ताकि ये हमारे हाथों के साथ चिपके नहीं। इस तरह करके आप
आपने जितनी भी हिस्सों में बांटना चाहे बांट लें, जितने हिस्सों में भी करना चाहे अपने हिस्सों में कर लें। अब हम इस पे इसको ले लेते हैं और इसे हम ऐसे करके बाइट्स बना लेंगे। इस तरह हम बना लेंगे। अब आपकी मर्ज़ी, आप इन्हें जिस तरह भी जिस शेप में भी काटना चाहे काट लें। तो मैं अब इसे इसी तरह इस शेप में काटूंगी। अगर आपकी ये छुरी के साथ चिपक रहा है तो आप छुरी को भी ग्रीस कर लें। उसी तरह के ये सारे मैं इस तरह बाइट्स तैयार कर लूँगी। देखें आप, इस शेप के मैं बाइट्स बनाऊँगी। तो इसी तरह करके ये सारे बाइट्स मैं तैयार कर लूँगी। तो देखें जी, बाइट्स मैंने बना लिए हैं। बाइट्स हमारे तैयार हो चुके हैं। दूसरी साइड पे मैंने पैन में ऑयल डाल लिया है। ऑयल गर्म हो रहा है हमारा। तेल हमारा अच्छी तरह गर्म होना चाहिए और उसके बाद हम इसमें ये बाइट्स डाल के हम इन्हें फ्राई कर लेंगे। तो ऑयल हमारा गर्म हो चुका है। अब इसमें हम एक एक करके बाइट्स डालते जाएंगे। तो आपने ऐसे करना है कि आपने इनको डालते ही थोड़ी देर बाद आपने इन्हें पलट नहीं देना, आपने इन्हें कुछ देर में फ्राई होने देना है, क्योंकि ये नीचे से पक कर खुद बहुत पैन से अलग हो जाएंगे। अगर आपने फ़ौरन हिलाएंगे तो ये टूट जाएंगे। तकरीबन 1 मिनट तक मैं इन्हें से ही फ्राई करूँगी। 1 मिनट बाद मैं इनकी साइड चेंज करूँगी। देखिए जी, 1 मिनट हो चुका है। आप देखें ये पैन से खुद ही अलग हो गए। मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें, ये ऑयल में खुद ही हल्ला जलना शुरू हो गए हैं। तो अब इन्हें मैं एक एक करके तो नहीं पलट सकती, इसी तरह मैं इनको चलाऊँगी क्योंकि अब ये टूटेंगे नहीं। देखिए जी, बाइट्स हमारे अच्छे से ब्राउन हो चुके हैं। इन्हें अब हम निकाल लेंगे ऑयल से। तो देखिए व्यूअर्स, हमारे क्रिस्पी पोटैटो बाइट्स तैयार हो चुके हैं। माशाल्लाह बहुत अच्छे बने हैं, बहुत क्रिस्पी बने हैं। ऊपर से क्रिस्पी, अंदर से सॉफ्ट बने हैं। आप इन्हें केचप के साथ, चिली सॉस के साथ, चाय के साथ भी आप इन्हें खा सकते हैं। मेहमानों को सर्व कर सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ मेरी आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आएगी। आज मैं आपसे एक रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। चलती हूँ व्यूअर्स इसी रिक्वेस्ट के साथ, इसी वीडियो के साथ इंशाल्लाह बहुत जल्द एक और अच्छी रेसिपी लेकर आऊँगी। तब तक के लिए अपने चैनल को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।